अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदीद स्वागत है। जो नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। 22 राज्यों में SIR शुरू। अब ऐसे होगा SIR, अब ये दस्तावेज देना होगा। काफी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि 22 राज्यों में SIR शुरू होने जा रहा है। 22 राज्यों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन शुरू होने जा रहा है। कब से शुरू होगा, क्या क्या दस्तावेज आपको देना होगा, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आपको पता है कि 12 राज्यों में SIR का कार्यक्रम चल रहा है। 6 मार्च 2026 को फाइनल ड्राफ्ट को जारी किया जाएगा। 6 मार्च आने से पहले ही चुनाव आयोग ने बड़ा आदेश दिया है कि 22 राज्यों में SIR शुरू होगा। तो चलिए मैं आपको एक एक करके 22 राज्य के बारे में बताऊंगा। उसके बाद SIR के बारे में पूरी जानकारी दूंगा कि आपको कौन कौन से दस्तावेज तैयार करके रखना है, आपके यहाँ जो है किस तरीके से SIR होगा। क्योंकि जो 12 राज्यों में हुआ या फिर बिहार में हुआ वो अलग तरीके से SIR हुआ, बट आपके यहाँ जो SIR होगा काफी अलग तरीके से होगा। तो चलिए मैं आपको एक एक करके इस वीडियो में बताता हूं। प्रमुख राज्य जहां SIR लागू, काफी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। आंध्र प्रदेश में जो है SIR शुरू होने जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश में जो है SIR शुरू होने जा रहा है। हरियाणा के अगर आप रहने वाले हैं तो आपके यहाँ SIR शुरू होने जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में SIR शुरू होने जा रहा है। झारखंड में अगर आप झारखंड वासी हैं तो आपके यहाँ SIR जो है शुरू होने जा रहा है। कर्नाटक में SIR जो है शुरू होने जा रहा है। महाराष्ट्र में SIR जो है शुरू होने जा रहा है। मणिपुर में जो है SIR शुरू होने जा रहा है। मेघालय में SIR जो है शुरू होने जा रहा है। उसके बाद मिजोरम में जो है SIR शुरू होने जा रहा है। नागालैंड में भी जो है SIR शुरू होने जा रहा है। उड़ीसा में होगा, पंजाब में होगा, सिक्किम में होगा, त्रिपुरा में होगा, तेलंगाना में होगा, उत्तराखंड में होगा और दिल्ली में होगा। यहाँ जो है SIR जो है शुरू होने जा रहा है। अब मैं आपको SIR के बारे में बताता हूँ कि आपके यहाँ जो है SIR किस तरीके से होगा। जहाँ का भी मैंने अभी नाम लिया वहाँ किस तरीके से SIR होगा। तो चलिए मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। SIR मीन्स स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर बड़ी और ज़रूरी बातें। SIR क्या है और अभी कहाँ चल रहा है। सबसे पहले आपको समझना है कि SIR क्या है और अभी प्रेजेंट टाइम में कहाँ चल रहा है। तो इस समय देश के 12 राज्यों में SIR प्रक्रिया चल रही है। यह प्रक्रिया 6 मार्च तक जारी रहेगी। इसके बाद अतिरिक्त 22 राज्यों में SIR शुरू होगी। यानी कि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि अभी जो है 12 राज्यों में SIR चल रहा है और आपको पता है कि 6 मार्च 2026 को फाइनल ड्राफ्ट को जारी किया जाएगा। उसके बाद जो है 22 राज्य में SIR शुरू हो जाएगा। उसके बाद आगे देखिए, यानी आने वाले समय में देश के बड़े हिस्से में वोटर लिस्ट का गहन सत्यापन होगा। यह प्रक्रिया भारत का चुनाव आयोग द्वारा कराई जा रही है। आपको पता है कि चुनाव आयोग जो है SIR करा रही है। उत्तर प्रदेश से लेकर बंगाल, गुजरात, बड़े बड़े राज्यों में SIR का कार्यक्रम चल रहा है। और आपको पता है कि SIR की वजह से जो है लाखों करोड़ों लोगों का नाम जो है वोटर लिस्ट से बाहर हो गया। अगर मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश वासियों का जो है 2,89,00,000 लोगों का नाम जो है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में शामिल नहीं हुआ। और आपको पता है कि बिहार में चुनाव होने से पहले, विधानसभा चुनाव होने से पहले बिहार में भी SIR हुआ। बिहार वासियों का भी नाम जो है बाहर हुआ। 62 लाख लोगों का नाम जो है बाहर हुआ। उसके बाद आगे देखिए,
एसआईआर के तहत क्या क्या जांच होगी। देखिए जहां जहां एसआईआर शुरू होने जा रहा है, अगर आप झारखंड के रहने वाले हैं, मेघालय के रहने वाले हैं, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, हरियाणा के रहने वाले हैं, जहां जहां अभी मैंने नाम लिया कि आपके यहाँ एसआईआर होगा, अगर आप वहां के रहने वाले हैं तो देखिए वहां पर क्या क्या जांच होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले बताया जा रहा है वोटर लिस्ट में नाम जोड़ना और हटाना, कौन व्यक्ति वास्तव में भारतीय नागरिक है, कौन मतदान का अधिकार रखता है। यानी कि ये जांच होगी सबसे पहले कि आप जो है मतदान दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। उसके बाद ये भी जांच होगी कि आप सच में जो है भारतीय नागरिक हैं या फिर नहीं है। उसके बाद आगे देखिए फर्जी या गलत तरीके से जुड़े नामों की पहचान। चुनाव आयोग का कहना है कि बहुत सारे ऐसे हैं जो गलत तरीके से नाम जुड़वाए थे, उनका नाम को बाहर किया जाएगा। उसके बाद आगे देखिए एक एक करके मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपके यहाँ एसआईआर शुरू होने जा रहा है और इसी चैनल पर आपको जो है एसआईआर की पल पल की खबर मिलेगी। चुनाव आयोग के द्वारा जो भी अपडेट जारी होगी, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो भी नोटिफिकेशन जारी होगा, सबसे पहले आप तक मैं पहुंचाता हूं। तो आप लोग जल्दी से चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। उसके बाद आगे देखिए सबसे ज्यादा चिंता किन लोगों को है, यानी कि सबसे ज्यादा जो है टेंशन किन लोगों को होगी। तो यहां पे बताया जा रहा है जिनका जन्म 1970 से लेकर 1987 के बीच हुआ है, क्योंकि उस समय जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनते थे, अधिकतर जन्म घर पर होते थे, रिकॉर्ड डिजिटल नहीं थे। यानी कि यहां पे साफ साफ बताया यही जा रहा है कि उन लोगों को ज्यादा दिक्कत हो रही है जिनकी पैदाइश जो है पहले हुई है। पहले का मतलब ये कि उनकी पैदाइश जो 1970 से लेकर 1987 के बीच में हुई है। और आपको पता है कि उस वक्त जन्म प्रमाण पत्र भी नहीं बनता था, उस वक्त जो है कोई डिजिटल रिकॉर्ड का ऑप्शन नहीं था, तो उन लोगों को ज़्यादा दिक्कत होगी। उसके बाद आगे देखिए डरने की जरूरत क्यों नहीं है। अब यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि आप लोगों को डरना नहीं है, आप लोगों को परेशान नहीं होना है, सिर्फ आप लोगों को अवेयर होना है। जैसे कि बताया जा रहा है अगर आपका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में हुआ है तो आप जन्म से भारतीय नागरिक हैं। ये बात नागरिकता अधिनियम 1955 में साफ लिखी है। आपकी नागरिकता पर कोई खतरा नहीं है, बस जन्म वर्ष का कोई प्रमाण दिखाना होगा। देखिए अगर आपकी पैदाइश जो है 1987 के बाद हुई है, यानी कि 1987 के बाद मतलब ये कि 1987 से पहले हुई है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ जो है ये प्रूफ करना है कि हम भारत में पैदा हुए हैं। बट अगर आपकी पैदाइश 1987 के बाद हुई है तो आपको जो है दस्तावेज दिखाना होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो क्या करें। बहुत सारे ऐसे भारतवासी हैं जिनके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, तो उनको क्या करना होगा 4 सबसे मजबूत वैकल्पिक दस्तावेज। यानी कि अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो आपके पास जो है 4 इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए। जैसे कि बताया जा रहा है शैक्षणिक दस्तावेज, जैसे कि 5वीं की टीसी, 8वीं की टीसी, 10वीं की मार्कशीट अगर हैं तो आपके पास कोई आपको टेंशन नहीं होगी। उसके बाद आगे देखिए कॉलेज या स्कूल का पुराना रिकॉर्ड, जन्म वर्ष का मजबूत सबूत। यानी कि यहाँ पे साफ साफ यही बताया जा रहा है कि अगर आपकी पैदाइश जो है 1987 के बाद हुई है और आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट है तो आप जो है कि एक डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। और अगर आपकी पैदाइश 1987 से पहले हुई है तो एक डॉक्यूमेंट आपको देना होगा जिससे ये सरकार को पता चले कि हाँ आप जो है कि भारत में ही पैदा हुए हैं। आप जो है कि पंचायत या फिर जो मुखिया वगैरह होते हैं उनसे आप जो एक एप्लीकेशन भी लिखवा सकते हैं कि उस एप्लीकेशन में यही लिखा होगा कि आपकी पैदाइश जो है भारत में ही हुई है, तो उससे भी आपका काम हो जाएगा। उसके बाद आगे देखिए नंबर 2 पर जमीन संपत्ति के दस्तावेज, खतौनी, जमाबंदी, पट्टा, रजिस्ट्री, पिता, दादा या परदादा के पुराने रिकॉर्ड, लंबे समय से भारत में निवास का प्रमाण। यानी कि अगर आपके पास जो है कि ज़मीन के कोई भी दस्तावेज हैं तो उससे भी आपका काम हो जाएगा। जैसे कि खतौनी आप दिखा सकते हैं, जमाबंदी भी आप दिखा सकते हैं, पट्टा भी दिखा सकते हैं, रजिस्ट्री के कागजात भी दिखा सकते हैं, या पिता या दादा या परदादा का कोई भी पुराना रिकॉर्ड दिखा सकते हैं, आपको नागरिकता मिल जाएगी।
उसके बाद आगे देखिए, वर्तमान राशन कार्ड नहीं, पुराना ज़्यादा मजबूत माना जाता है। यानी कि प्रेजेंट टाइम वाला अगर आपके पास राशन कार्ड है तो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पुराना वाला राशन कार्ड है। उसके बाद आगे देखिए, पुरानी वोटर लिस्ट यानी कि वोटर आईडी, अगर नाम 2003 या उससे पहले की वोटर लिस्ट में है तो ये सबसे मजबूत प्रमाण है। देखिए, अगर आपका या आपके फादर का नेम 2003 वाली वोटर लिस्ट में है या उससे पहले वाली लिस्ट में है तो सबसे मजबूत जो है दस्तावेज है, क्योंकि वोट डालने की उम्र 18 साल होती है, मतलब जन्म 1987 से पहले हुआ है। क्योंकि जिनकी पैदाइश 1987 से पहले हुई है उनको कोई भी दिक्कत नहीं है, उनको कोई भी परेशानी नहीं है। 1987 के बाद वाले के लिए दिक्कत है। उसके बाद आगे देखिए, माता पिता का नाम वोटर लिस्ट में है तो अगर 2003 की वोटर लिस्ट में पिता, माता या परिवार का कोई सदस्य दर्ज है तो ये भी जो है बहुत मजबूत जो है प्रमाण माना जाता है। यानी कि अगर आपके माँ या बाप में से किसी एक का भी नाम जो है 2003 वाली वोटर लिस्ट में है तो मतलब कि आपका टेंशन फ्री है, क्योंकि ये भी जो है इंपॉर्टेंट दस्तावेज है। उसके बाद आगे देखिए, अन्य दस्तावेज, पुरानी बैंक पासबुक यानी खाता खुलने की तारीख सहित LIC या अन्य बीमा पॉलिसी, कोई भी पुराना सरकारी या वित्तीय रिकॉर्ड। अगर आपके पास कोई भी पुराना दस्तावेज है, पुराना रिकॉर्ड है तो वो बड़ी खुशखबरी की बात है। उसके बाद आगे देखिए, जितना पुराना दस्तावेज उतना मजबूत सबूत, जितना पुराना आपके पास आइडेंटिटी प्रूफ होगा उतना ज़्यादा जो है आपका सबूत पक्का होगा। एक और बात देखिए, एक बहुत ज़रूरी सावधानी, सभी दस्तावेज़ों में नाम, जन्म तिथि, पता एक जैसा होना चाहिए। नाम की स्पेलिंग अलग अलग ना हो। दस्तावेज़ों में आपसी मेल ज़रूरी है। देखिए, यहाँ पे ये भी साफ साफ बताया यही जा रहा है कि सभी डॉक्यूमेंट्स में आपका नाम, आपके फादर का नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस बिल्कुल मैच होना चाहिए। अगर इधर उधर आए तो दिक्कत होगी, अगर इधर उधर आए तो परेशानी होगी, तो आप लोग जल्दी सही कर लो। उसके बाद आगे देखिए, अफवाहों से सावधान रहें, दस्तावेज ना होने पर तुरंत नाम नहीं कटेगा। यानी कि जहां जहां SIR शुरू हो रहा, अगर आपके पास दस्तावेज नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि फौरन जो है नाम काट दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। नागरिकता खत्म नहीं होती, सही जानकारी प्लस सही दस्तावेज, कोई परेशानी नहीं। जरूरत पड़ने पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय भी इन दस्तावेजों को मान्यता देता है। यानी कि संविधान, सुप्रीम कोर्ट भी मान्यता देता है। तो इसलिए आप लोगों को परेशान नहीं होना है, आपके यहाँ जो है SIR जो है शुरू होने जा रहा है। तो जल्दी से जल्दी जो आप लोग जो है दस्तावेज को तैयार कर ले ताकि कोई भी दिक्कत ना, कोई भी परेशानी ना हो। तो ये थी आज काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। सलाम अलैकुम।